नमस्कार जी, राधे कृष्णा, साथ में जय माता दी। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं कि गुप्त नवरात्रि को लेकर के। गुप्त नवरात्रि आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है। साल में मुख्यतः 4 नवरात्रि होती हैं। 2 नवरात्रि तो बहुत प्रचलन रहती है और इनका नाम ही है गुप्त नवरात्रि। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करते हुए चलेंगे कि नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या होता है। तो जानने की ज़रूरत ये है कि वैसे ये चारों नवरात्रि माँ देवियों को लेकर के समर्पित रहती हैं। जहाँ पे 9 देवियों को जहाँ पे पूजन किया जाता है, जहाँ पे माँ दुर्गा के स्वरूप में, जिनका पार्वती जी के स्वरूप में उनका आराध्य 9 देवियों की उत्पत्ति के तौर पे लिया जाता है। और ये जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, इनका जो स्वरूप होता है ये वो 9 देवी होती हैं। और ये गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है, जो कि माँ काली का स्वरूप माना गया है। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही होता है गुप्त तरीके से। इसमें जो जातक होते हैं, साधक होते हैं, तांत्रिक जो होते हैं या पूजन पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, ये नवरात्रि स्पेशल उनको लेकर के बनाई गई हैं, जो अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को ग्रोथ करने का काम करते हैं। मतलब शक्तियों को इकट्ठा करने का वो काम करते हैं। विशेष बहुत सारे ऐसे कारोबारी वगैरह व्यक्ति हैं या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, इनमें से कुछ विशेष टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं कि आपको इस गुप्त नवरात्रि के दौरान में क्या उपाय आपको करना चाहिए अपने जीवन में, अपने कारोबार के तौर पे, अपने जीवन में सुख शांति व समृद्धि को लेकर के आपको क्या करना चाहिए। तो आप जहां तक मैं जान पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि और ये गुप्त नवरात्रि का अंतर क्या होता है। अब बात करते चलूँगा कि जो गुप्त नवरात्रि है 10 महाविद्या का इसमें आराध्य होता है, जो बहुत ही पावरफुल मानी गई हैं। जैसे आपका किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आपको लगता है कि जैसे मैं इसमें विजयश्री को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो इन्हीं गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी माता का स्वरूप का आराध्य किया जाता है। आप विशेष इस पर मान्यता ये मानी गई है कि आप उनको पीले कलर का प्रसाद आप अर्पण करें, पीला माला आप उनको अर्पण करें, या विशेष अगर आप उनकी आराधना भी करते हैं तो पहले नंबर पे तो सात्विकी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपका खान पीन वगैरह अद्भुत होना चाहिए, सात्विकी होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन इत्यादि वगैरह का होना चाहिए। साथ में जो भी आप अपना भी आहार लेते हैं, जैसे आप वस्त्र उनको आराधना करने बैठे हैं तो आपको पीले कलर के कपड़े पहन करके बैठना है, पीला आसन होना चाहिए, पीले शॉल इत्यादि वगैरह होनी चाहिए। तो ये तो रही माँ देवी को लेकर के। दूसरे नंबर पे जैसे आपको लगता है बार बार आपको बुरी नज़र लग जा रही है, आपके वर्क प्लेस में आपका सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, घर में आपका छोटा सा बच्चा है वो बार बार आपका बीमार पड़ जा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत लंबे समय से उस चीज़ को लेकर के प्रयास कर रहे हैं बट आपके पक्ष में वो नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहले आपको एक उपाय करने की ज़रूरत है कि आप कुछ नहीं करना है। माँ 9 देवियों का जो नवाड मंत्र होता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आप रोजाना 108 बार गुप्त तरीके से मौन होकर के आप जाप करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके जो कोर्ट कचहरी का जो मामला रहता है उसमें माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनती है। दूसरे नंबर पे आप जैसे कोई कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में आपको बार बार आपको दिक्कतें आ रही, बार बार आपकी परेशानी आ रही, वो चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, तो आपको इस गुप्त नवरात्रि के दौरान में ये करना है, आपको नारियल लेना है। नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उसमें एक मौली लेना है और अपने ऐसे वित्त से आपको अपने हाथ से उसको नापना है और कम से कम 5 गुना आपके हाथ से होना चाहिए, और नारियल को उसी के ऊपर आपको लपेट देना है और उसी पे लाल आपको चुनरी ले लेना है और थोड़ी सी मिश्री ले लेना है और जा कर के आपको माता रानी के सामने आपको अर्पण कर देना है। और वही मंदिर में माता रानी के सामने या फिर मंदिर के प्रांगण में ही जहाँ पे भी हवन कुंड इत्यादि वगैरह हो या फिर मिट्टी के दिए में आपको लेकर के 5 फूलदार आपको लौंग लेना है, थोड़ा सा कपूर लेना है और अपने जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, या जैसे आपको लगता है कि आपके कारोबार को किसी ने बांध रखा है या फिर आपको लगता है ब्लैक मैजिक तौर पे जैसे हैं, तो आपको उसी समय आपको अर्पण कर देना और माता रानी से कृपा कर देना है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मनोइच्छा, उसको आप परिपूर्ण करें। और जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि माता तो समस्त प्रकार के सुख को देने वाली है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती वो अपने बच्चों से अपने पास में रख लेती और वो अपने चरणों में उसको अपना दास बना करके रखती। तो ये तो उपाय आपको ये कर लेना है कारोबार वाले।
तीसरे नंबर पे जो बच्चेगण हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे पठन पाठन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अभी जैसे बसंत पंचमी आने वाली है, जो कि बसंत पंचमी माता सरस्वती जी का आराधना किया जाता है। तो आपको ये करना है कि आपको भोजपत्र लेना है, पीला चंदन आपको लेना है और उसी भोजपत्र पे आपको ह्रीम लिखना है। ह्रीम लिखने के बाद में माँ सरस्वती जी का आराधना करना है। माँ सरस्वती जी के बीज मंत्र को 11 बार आपको उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद में माँ सरस्वती जी का आपको आराधना करना है और उस भोजपत्र को ह्रीम मंत्र लिख करके माता सरस्वती जी को आपको अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद में कुछ गरीबों में पेन, कॉपी, कलम इत्यादि वगैरह कुछ गरीबों में आपको वितरण करना है। तो ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप एक ही काम पे बहुत समय से आप करते कराते चले आ रहे हैं, तो एक उपाय आपको करने की ज़रूरत है। आप जब अपने वर्क प्लेस पे आप जाएं तो थोड़ा सा आपको मिश्री ले लेना है और थोड़ा सा आपको दूर्वा ले लेना है। दूर्वा के साथ में उसको पानी में भिगा लेने के बाद में थोड़ा सा लाल चंदन उसमें मिश्रित कर लेना है। मिश्रित करने के बाद में उसी जल से आपको छिड़कना है अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पे आपका ऑफिस हो, इस चीज़ को लेकर के कर देना है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम ये जो अपने उपाय कर रहे हो, ये जो अपने टोटके कर रहा हूँ, तो ये हम जैसे मैंने अपने आप को लेकर किया, जो व्यक्ति इसको नांगेगा वो व्यक्ति उसके ऊपर चीज़ें लागू हो जाती है। तो ये जो मैंने उपाय बताया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर से नांगता भी है या फिर निकलता भी है तो उसका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता। आपका काम था उस चीज़ को लेकर के करने के लिए, जिसके निमित्त जैसे आपने किया वो निमित्त उस देवी उस देवता को समर्पित रहता है। चौथे नंबर पे, अगर आपके घर आपके परिवार में किसी व्यक्ति विशेष का बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, बहुत सारा आपने इलाज करा चुके हैं फिर भी उसकी दवा काम नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप अपने घर में जो कि राहु का जो स्थान होता है उसको शुद्ध, उसको पवित्र करने की आपको ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे आपको थोड़े से आपको काले तिल लेना है, काला आपको धागा लेना है। इसके बाद में थोड़ा सा आपको कपूर लेना है और 5 आपको इलायची ले लेना है। उसको अपने सर के सिराने आपको रख लेना है। उसके बाद में जैसे ही ये गुप्त नवरात्रि का जिस दिन दशमी रहती है, तो अगर कहीं पे आप देखेंगे उस समय हवन मंदिर इत्यादि वगैरह में चल रहा होता है, या फिर जहाँ पे हवन वगैरह करने के बाद में ब्राह्मण जो हवन कुंड रह जाता है, या फिर अलग से आपको थोड़ा सा कपूर लेकर के माता रानी के मंदिर में कपड़ा को अलग कर लेना है, बाकी की सामग्री आपको वहाँ पे रख देना है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं, आपको एक काला कपड़ा लेना है, 5 आपको इलायची लेना है। इलायची लेने के बाद में थोड़ा सा उसमें कपूर रख लेना है। जो व्यक्ति का तबीयत बार बार खराब रहता है उसके सिराने आपको रख देना है। रखने के बाद में उसको जब दशमी आती है तो उसको ले जा करके वहाँ पे उसको जला देना है और माता रानी से प्रार्थना करना है कि आपके जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन हैं जिनके स्वास्थ्य में जो दिक्कत, जो परेशानी आ रही, कृपया करके उनको दूर करें। ऐसे प्रार्थना आपको करना है। निश्चित तौर पे माता रानी की आपके ऊपर कृपा मिलेगी। मिलता हूँ ऐसे ही जानकारी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा।